गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं अर्पित तिवारी और हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39। और प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये 5 रुपये में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, मात्र 5 रुपये में 100 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे हर प्रैक्टिस सेट में। और आप ये ले सकते हैं आरआरबी एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और जेई के लिए एग्जाम के लिए ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 39। क्वेश्चन नंबर, शक्ति का सूत्र क्या होता है? शक्ति P बराबर क्या होता है? W अपॉन टी। W अपॉन टी कार्य बटे समय। P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू W अपॉन टी होता है कार्य बटे समय। कह रहा है यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दे तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? साधारण लोलक की लंबाई बढ़ा तो इसका आवर्तकाल क्या रहेगा? बढ़ेगा भैया, आवर्तकाल क्या बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताना है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है अधिकतम, क्या होती है? मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम होती है। एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? मैक्सिमम होती है भैया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दर्पण के सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f किसके बराबर होती है? दर्पण का सूत्र होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी, 1 अपॉन यू होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? ये किसके बराबर होगी? एफ बराबर क्या करोगे? वी यू अपॉन यू प्लस वी। मैं कहूँगा अगर 1 अपॉन एफ, ये हो जाएगा वी प्लस यू प्लस, अगर इसको एफ बराबर लेके जाया जाएगा, एफ इसको उधर लेके जाएंगे, एफ बराबर हो जाएगा आपका वी अपॉन यू प्लस वी। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या होगा इसमें? कोई परिवर्तन क्रम हो जाएगा, बढ़ेगी बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से जल से विरल माध्यम वायु में जाती है तो इसका वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। वेग क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। यदि विद्युत परिपथ में 10 मीटर में प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 30 कूलम है तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई वस्तु ज्ञात कीजिए। Q बराबर क्या होता है? आई टी। Q बराबर क्या होता है? आई टी। आपका विद्युत परिपथ में क्या दिया है? कूलम मात्रा कितना दिया हुआ है आपको? 300 दिया है, 300 कूलम। Q बराबर क्या दिया है? मैं कहूँ कि Q इक्वल टू होता है, तो यहाँ पे Q आपको कितना दिया हुआ है? 300। आई आपके पास क्या कह रहा है कि विद्युत की धारा ज्ञात करना है, आई आपके पास मिसिंग है। और टी आपको कितने पास है? 10 मिनट में। 10 मिनट में अगर 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा भैया। अगर आई बराबर 300 बटे 600 लाएंगे, जीरो से जीरो 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 1 बटे 6, 1 बटे 6 मतलब कितना? 3 एकम में 3 और 3 दूनी 6 होता है भैया, 3 दूनी 6, 0.5 एम्पियर, 2 × 5 = 10 होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 200 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन कितना? 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की कुल करना कीजिए। यूनिट कितना? यूनिट बराबर होता है वॉट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000, क्योंकि आपको क्या करना है किलो वाट में बता। तो आपको क्या होता है, कितना कह रहा है कि वॉट कितना है भैया? आपका 200 है। बल्ब प्रतिदिन कितना? 5 घंटे का उपयोग करता है, और प्रतिदिन करता है मतलब सप्ताह में 7 दिन का उपयोग करता है। 1000, 00 से 00, 5 दूना 10, 2 से 2 कितना हो जाएगा? 7 यूनिट, 7 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में?
पोखर कहाँ पे? जैसलमेर में भैया। पोखर कहाँ पे? जैसलमेर में। 18 मई 1974 को पोखर परमाणु परीक्षण रेंज जैसलमेर में किया गया था। परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार की पेशी ऊतक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीन सदस्यों के अन्वेषण कहाँ खोजे जा सकते हैं? कहाँ देखे जा सकते हैं? ये कह रहा है, खोजे नहीं, देखे जा सकते हैं अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि खुर वाले जानवरों में आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? रुमेन होता है। रुमेन, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुमेन। देखिए, खुर वाले जानवरों में आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रुमेन होता है। रुमेन आमाशय का पहला भाग होता है। इसमें प्रथम पेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये जुगाली करने वाले खुरदार स्थानीय होते हैं जो रुमेन में अपना भोजन नरम रखते हैं और फिर जुगाली करके पुनः भोजन को चबाते हैं, वापस लाके पुनः भोजन को चबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 12। मनुष्यों में यूरिया चक्र का निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? यूरिया का चक्र जो होता है मनुष्यों में किस अंग में होता है? ये यकृत लीवर में होता है। यूरिया का चक्र किस में होता है? यकृत लीवर में होता है। यूरिया चक्र कम यकृत लीवर में होता है। नेक्स्ट, पुरुष मानव शरीर में किस अंग में एडम का एप्पल्स एडम या एडम्स एप्पल कहा जाता है? बताइए किसे भाई? कंठ, टेडुआ या लैरिक्स में एडम एप्पल कहा जाता है। स्वर तंत्र जिन्हें आमतौर पर वॉइस बॉक्स या ग्लोटिक कहते हैं इनको। प्रोस्टेट ग्रंथि में होने वाला श्राव किस में प्रवेश करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि में जो होने वाला श्राव रहता है मूत्र नली में प्रवेश करता है या मूत्र मार्ग में? 40 नंबर क्वेश्चन, ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं को प्राकृतिक पोषक है? कौन सा भाई? इबोला बुखार। इबोला बुखार पीड़ित में क्या आंत्र या तंत्र ज्वर या खून की उल्टी होती है? इनमें से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री कौन सा भैया? लहसुन जो है एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री वे पौधे होते हैं जिनमें 2 बीजें होती हैं। जैसे लहसुन, मैं कहूँ कि एक बीजी पौधे में आपका लहसुन आएगा, गेहूं आ जाएगा, धान आ जाएगा, आदि क्या एक बीजी पौधे हैं। वह प्रक्रिया क्या है जिनके द्वारा एक जीव मादा के रूप में अपने जीवन आरंभ करता है और कालांतर में नर में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया विषम युग्मता कहते हैं। विषम युग्मता कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मता कहते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18। एक मृत मानव शरीर में विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको गियल का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका नाम क्या है भैया? ऑटोपसी। देखिए, एक मृत मानव शरीर में विच्छेदन या अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानून मेडिको गियल या ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी से मृत व्यक्तियों के शवों के परीक्षण और शोध से यह समझने में मदद मिलती है कि व्यक्ति की मौत असल कारण क्या था। किस संख्या परमाणु का द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर बराबर होती है? 19 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बराबर होती है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है NaCl का रासायनिक सूत्र है। NaCl रासायनिक सूत्र किसका? नमक का। NaCl रासायनिक सूत्र नमक का। चीनी का क्या होता है? चीनी का मैं कहूँ जो आजकल महंगा हो चुका है भैया, आज चीनी में गया 17 रुपए पाव। भाई पाव की बात करो। और इसमें चीनी का होता है C17H22 और O11 होता है। इसका सूत्र होता है चीनी का। पानी की अगर बात की जाए, पानी का आपका हो जाएगा भैया, चीनी का ये था, चीनी यहाँ लिखा तो है, चीनी का ये था। पानी का आपका हो जाएगा H2। नमक का आपका यही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 21 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि और 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताइए। इसका नाम है आर्गन। पृथ्वी पर आर्गन कितना? 0.93%। वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा पे। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18 होता है। नेक्स्ट, भाई क्या ही बेच रहा है। ठीक है,
22 पानी के ब्लीचिंग पाउडर में मिलने पे कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है? कौन सी? क्लोरीन निकलती है, Cl2। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना होता है भैया? कितना? इसका 3380 डिग्री सेल्सियस। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है एथेनॉल का क्वथनांक कितना है? एथेनॉल का क्वथनांक होता है, एथेनॉल का अगर मैं इसका सामान्य सूत्र बताऊं तो C2 आपका H5OH होता है, ठीक है। कितना? 78 होता है, कहीं है 78 डिग्री सेल्सियस। 25 सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक किस प्रकार के होते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलिकॉन द्वारा निर्मित यौगिक किस प्रकार के होते हैं? ये कैसे होते हैं? अति अपक्रियाशील होते हैं, अति अपक्रियाशील के अंतर्गत आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 39 खत्म हो चुका, 39 खत्म हो चुका है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं भैया। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 40 नंबर प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मैं आपको 5 रुपये में ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। 100 प्रैक्टिस सेट है, इसमें से 25 सेट आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।